जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज मैं आपको बताऊंगी कभी कभी क्या है कि हम खूब मेहनत करते हैं लेकिन हमारा भाग्य साथ नहीं देता है। हम जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई कंपटीशन नौकरी के लिए हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो कभी कभी तो हमारा क्या है कि उसमें नाम आ जाता है लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है और कभी कभी हम पॉइंटों से भी पीछे रह जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमने मेहनत तो खूब की लेकिन हमारा भाग्य साथ नहीं देता और भाग्य आपका साथ देगा। बजरंगबली भाग्य के आपके कर्म के रूप में आपके साथ रहेंगे और आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि आपका अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने खूब मेहनत की लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप हार चुके कि मैं तो हर बार मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंटों से रह जाता हूँ। आपका मेरिट में नंबर आ जाता है लेकिन आप इंटरव्यू में रह जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। उसके लिए हमें कुछ करना होता है। देखो, हर काम के लिए दोनों चीज़ होनी ज़रूरी है। अगर हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो भी हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और कभी कभी हम मेहनत खूब करते हैं लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा सिंपल सा उपाय है। क्योंकि हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बजरंगबली को तो सभी मानते हैं और जब आप बजरंगबली को अपनी समस्या सुनाओगे तो बजरंगबली आपकी समस्या खुद देखेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, आपकी इच्छा है, हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। जैसे कि आप 3 दिन में करना चाहो तो 3 दिन कर सकते हो, 7 दिन करना चाहो तो 7 दिन कर सकते हो, 11 दिन करना चाहो तो 11 दिन कर सकते हो। जैसे आपने 3 दिन के लिए चुना और मंगलवार से शनिवार से, पक्ष कोई भी हो, शुक्ल हो, कृष्ण हो, चलेगा, भगवान जी के ही हैं, तो इसलिए आपको मंगलवार या शनिवार से करना है। मंगलवार से कर रहे हो तो आपको मंगल, बुध और बृहस्पतिवार। अगर आप शनिवार से कर रहे हो तो शनिवार, इतवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आप शनिवार से कर रहे हो तो अगले शुक्रवार तक, मंगलवार से कर रहे हो तो अगले गुरुवार तक, ऐसे आपको करना है। ऐसे नहीं कि 3 शनिवार करना है या 3 मंगलवार करना, नहीं, लगातार आपको 3 दिन तक करना। टाइम फिक्स करना है कि आप सुबह 7 बजे करेंगे या शाम को करेंगे, सुबह 10 बजे करेंगे या कब करेंगे। आप पहले दिन टाइम निश्चित कर लेना और उसी टाइम आपको करना है। अब आपको क्या करना, जैसे आप सुबह कर रहे हो तो आपको स्नान वगैरह करना है। स्नान पानी करके आप हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर लें। और उसके तो उस दिन लाल रंग के कपड़े पहने। अगर आपके पास लाल रंग के कपड़े नहीं है, जैसे आपने मंगलवार से स्टार्ट किया है तो मंगलवार के दिन की सुबह की बात बता रही हूँ, सुबह करना चाह रहे हो तो सुबह करना, शाम को करना चाह रहे हो तो शाम को करना। लेकिन करना आपको ऐसे ही है कि आपको नहा धो के भगवान जी की मूर्ति के सामने बैठ जाना है। स्नान करके, लाल कपड़े पहनने, अगर आपके पास लाल कपड़े नहीं है तो धोए हुए कपड़े होने चाहिए और लाल रंग का कुछ गमछा वगैरह आप ले सकते हैं। एक पानी का लोटा ले लें। हनुमान जी के सामने आपको तिल के तेल या चमेली के तेल का दीपक जलाना है। लाल पुष्प हनुमान जी को अर्पित करने, चढ़ा देने हैं आपको। प्रसाद ले लेना है, गुड़ चने का ले लेना। जो भी फल वगैरह सीजनल अनुसार जो भी फ्रूट हो तो आप फ्रूट भी चढ़ा सकते हो, नहीं तो केले, गुड़ और चने का प्रसाद आप ले लेना। अब आपको अपने हाथ में पानी, चावल और एक सिक्का रखना है। हनुमान जी के सामने बैठना। पहले हनुमान जी से आप अपना संबंध बनाना है कि आप हनुमान जी को भाई के रूप में मानोगे, पिता के रूप में मानोगे या बेटे के रूप में मानोगे, जो भी है उनसे आपको संबंध बनाना है। और आपको संकल्प लेना है कि मैं 3 दिन तक आपके हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, या मैं 7 दिन तक करूँगा, या फिर मैं 11 दिन तक करूँगा। ऐसा आपको संकल्प लेना है। टाइम आपको लेना है, अपना नाम बताना है कि मेरा ये नाम है, मेरा ये गांव है और मेरी ये समस्या है, मैं इस तरह से पीछे रह जाता हूँ,
या जो भी आपकी समस्या है वो आप हनुमान जी के बता देना। फिर आपको वो चावल और सिक्का और वो पानी हनुमान जी के सामने अर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, लौंग 2 लौंग लेनी है, जो वो पानी का जो लोटा रखा आपको उसमें डाल देनी है। फिर आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ध्यान रहे कि आप शाम को कर रहे हो तो नहा धो के बैठना, क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठोगे तो आपको वॉशरूम नहीं जाना है, इसलिए आप पहले स्नान वगैरह करके बैठे। ऐसा नहीं कि मैंने सुबह स्नान किया था अब मैं ऐसे ही कर लूँ, नहीं, आपको वापस स्नान करके ही बैठना है। फिर आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उससे पहले आपको 108 बार राम नाम का जाप करना है। फिर आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक बात का ध्यान रहे कि हनुमान जी की आरती के बिना पूजा कंप्लीट नहीं होती है, तो लास्ट में आपको हनुमान जी की आरती ज़रूर करनी है। ऐसे आपको 3 दिन तक करना है। रोज़ वही टाइम है, उसी टाइम आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे 3 दिन आपके कंप्लीट हो गए तो वो लौंग निकाल के आप रख देना, अपने फर्श में रख लेना। जो आप उसका फिर सुखा के पाउडर बना के अपने फर्श में रखना। आप जो भी एग्ज़ाम देने के लिए जाओ उससे पहले अपने मुंह में लेके जाना। कोई रिजल्ट आने वाला है, आपने एग्ज़ाम दी है तो वो मुंह में लेना, पानी आप पी लेना, घर वालों को पिलाना, थोड़ा पानी आप छिड़क देना घर में। बाकी का जो पानी बचे वो आपको तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, बाकी आप कोई भी पौधे में वो पानी डाल सकते हो। इस बात का ध्यान रहे कि आपको तुलसी के पौधे में वो पानी नहीं डालना है। इस तरीके से आपको 3 दिन का संकल्प लेना है। तो आप देखना, अगर आप सच्चे विश्वास के साथ करते हो, मेहनत करते हो और साथ साथ में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो हनुमान जी आपके भाग्य का साथ दिलाएंगे और आप जो भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसमें कुछ सावधानियां करनी है। जैसे आप 3 दिन हनुमान चालीसा के संकल्प ले रहे हो या 7 दिन का ले रहे हो, जो भी आप संकल्प ले रहे हो उतने दिनों में आपको तामसिक चीज़ें नहीं खानी है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, लहसुन प्याज नहीं खाना है, नहीं किसी के लिए बुरे विचार मन में लाने हैं, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, नहीं किसी को क्रोध में बोलना है। आप तो बस हनुमान जी की भक्ति में लीन रहना दिन भर। ऐसा कि हाँ, हनुमान जी से संबंध बनाया बेटा भाई पिता का, तो आप वही संबंध के बारे में सोचना कि हाँ मैंने हनुमान जी को अपना ये माना है तो मनोकामना पूर्ण करेंगे, और किसी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ऐसा होता है। आप ये करके देखना, आपका हर हाल में काम बनेगा और आपकी नौकरी लगेगी। ये मैं ऐसे कह रही हूँ क्योंकि हमारे भी एक कोई लड़का था जो हर एग्ज़ाम में पॉइंटों में रहता था। उसने जब ये किया तो उसका नंबर आ गया, क्योंकि मेहनत तो वो कर रहा था लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा था। इसलिए आपको मेहनत करनी है, भाग्य आपका हनुमान जी अपने आप संवारेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हनुमान जी के भरोसे बैठ जाओ, मेहनत नहीं करो, नहीं, मेहनत करनी है सफलता के लिए। जब आपका भाग्य साथ नहीं देता है तब ये चीज़ काम आती है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ करना, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। उससे पहले हम आपको बता दूं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा ज़रूर लगा देना। जय हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंगबली।